कुदरत की ताकत के सामने इंसान बहुत ही बौना साबित होता है। इसलिए तो आज के समय में इतना आधुनिक होने के बावजूद भी हम कई सवालों और रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। ऐसा ही साल 1912 में हुआ था, जब दुनिया का सबसे लग्जरी और चर्चित जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ था, लेकिन कुदरत के कहर के सामने उसकी एक न चल सकी। उस हादसे में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र में जलमग्न हो गया था। लेकिन जब कई साल बाद इसके दोनों हिस्सों को खोजा गया तो उनकी हालत एक दूसरे से काफी अलग थी। जहाज का पहला हिस्सा ठीक ठाक कंडीशन में था, जबकि पिछला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस रात टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था, जो सालों से एक रहस्य बना हुआ है। टाइटैनिक की अनसुलझी पहेली। टाइटैनिक को कभी न डूबने वाले जहाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस जहाज का पहला सफर शुरू होने से पहले न्यूज़पेपर्स में इसकी खूब तारीफ की गई थी। कहा जाता था कि टाइटैनिक का आकार इतना बड़ा और डिजाइन इतना शानदार है कि समुद्र की लहरें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। शायद इसलिए इस जहाज में 2000 से ज्यादा लोग इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि वो जिस सफर के लिए उत्साहित हैं, वो उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। 14 अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में एक बड़े हिमशिला से टकराने की वजह से टाइटैनिक में पानी भरने लगा था, जबकि कुछ समय बाद जहाज बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया था। इस दुर्घटना में 1517 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चंद लोगों को लाइफ बोट्स की मदद से बचा लिया गया था। इस पूरे हादसे के दौरान अटलांटिक महासागर के अंधेरे और ठंड भरे माहौल में दूर दूर तक कोई दूसरा जहाज नहीं था। लिहाजा जो लोग जिंदा बचे थे वो खुद को ठंडे पानी में बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, और उन्हें पूरे हादसे का आंखों देखा हाल याद तक नहीं था। खैर, टाइटैनिक के पानी में डूब जाने के कुछ दिनों बाद हादसे की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसने उस आइसबर्ग की जांच की थी जिससे टाइटैनिक टकराया था। उस आइसबर्ग पर टाइटैनिक के लाल पेंट के निशान बने हुए थे, जिससे ये तो पता चल गया था कि जहाज के डूबने के पीछे बर्फ का वो टुकड़ा जिम्मेदार था। इस जांच में पाया गया कि आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक के राइट हिस्से में 300 फीट का गहरा गड्ढा हो गया था, जिसकी वजह से जहाज के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, उनका कहना था कि टाइटैनिक को हादसे के बाद पानी में डूबने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगा था। लेकिन जानकारों का मानना था कि अगर टाइटैनिक की बॉडी पर इतना बड़ा सुराग बना था तो उसे डूबने में 2.5 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ चंद मिनटों का समय लगना चाहिए था। हालांकि जानकारों के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज किस जगह पर डूबा था ये कोई नहीं जानता था। टाइटैनिक की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उसके मलबे को ढूंढना बेहद जरूरी था, जिसमें 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 73 साल का लंबा वक्त लग गया था। लेकिन जब 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा मिला तो इसने टाइटैनिक की पुरानी यादों और दुर्घटना को एक बार फिर से उजागर कर दिया था। ये जहाज अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर की गहराई में मौजूद था, जो पिछले 73 साल में काफी खस्ता हालत में पहुंच चुका था। दरअसल समुद्र के खारे पानी और ठंडे तापमान ने टाइटैनिक के ज्यादातर हिस्सों को जंग की चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से जहाज को जस के तस पानी से बाहर निकालना संभव नहीं था। वहीं अगर इस जहाज को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की जाती तो शायद उसका बचा कुचा हिस्सा भी टूटकर पानी में बर्बाद हो सकता था। टाइटैनिक के जहाज को पानी के अंदर रहने देने का फैसला किया गया, जबकि जांचकर्ताओं को पानी के अंदर जाकर ही जहाज की तस्वीरें क्लिक करने और उसके मलबे को देखने की इजाजत थी। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले टाइटैनिक की बॉडी पर उस सुराग को खोजने की कोशिश की, जिसकी वजह से जहाज पानी में डूबा था। पानी के अंदर टाइटैनिक की क्लिक की गई तस्वीरों में 300 फीट बड़ा सुराग देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसकी बॉडी पर 30 फीट लंबा एक क्रैक मौजूद था,
जब शोधकर्ताओं ने इस क्रैक की जांच की और ये अनुमान लगाया कि उस क्रैक से जहाज के अंदर पानी भरने की गति क्या रही होगी, तो उससे ये निष्कर्ष सामने आया कि 30 फीट के क्रैक से जहाज के अंदर 370 गैलन प्रति सेकंड की स्पीड से पानी भरा होगा और इसकी वजह से टाइटैनिक को पानी में पूरी तरह से डूबने में 2.5 घंटे का वक्त लगा था। इस जांच से ये तो साफ हो गया था कि टाइटैनिक के चश्मदीदों ने जहाज में 300 फीट का सुराग होने का जो दावा किया था वो गलत था, क्योंकि टाइटैनिक पर 30 फीट गहरा क्रैक था। इसके बाद टाइटैनिक के दूसरे रहस्यों से पर्दा उठाना था, जिसमें जहाज का पहला हिस्सा बो और पिछला हिस्सा स्टर्न शामिल था। टाइटैनिक के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से लगभग 2000 फीट की दूरी पर पड़े हुए थे, जिसमें से बो की कंडीशन काफी अच्छी थी, जबकि स्टर्न की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। शोधकर्ताओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही जहाज का हिस्सा होने के बावजूद टाइटैनिक के दोनों टुकड़ों की हालत में इतना फर्क क्यों है और दोनों हिस्सों के बीच इतनी ज्यादा दूरी होने की असल वजह क्या है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसके तहत कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल तैयार किया गया था। इस 3D मॉडल से पता चलता है कि टाइटैनिक के अगले और पिछले हिस्से की कंडीशन के पीछे उनके डूबने की रफ्तार और तरीका जिम्मेदार था, क्योंकि जहाज के दोनों टुकड़े अलग अलग गति से पानी में डूबे थे। टाइटैनिक के पिछले हिस्से यानी स्टर्न जब जहाज से टूटकर अलग हुआ था तो वो पानी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और उस वक्त जहाज के उस हिस्से की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। स्टर्न पानी के अंदर इतनी तेज गति से डूब रहा था कि उसकी वजह से पानी में तेज प्रेशर पैदा हो गया, जिसकी वजह से पिछले हिस्से के ज्यादातर पार्ट्स उससे अलग होने लगे थे। वहीं जब स्टर्न इतनी तेज गति के साथ समुद्र की तलहटी से टकराया तो उसके ऊपरी डेस्क एक दूसरे के अंदर धंस गए थे और स्टर्न की हालत बेहद खराब हो गई थी। उसके ज्यादातर पार्ट्स समुद्र की तलहटी पर इधर उधर बिखर गए थे, जबकि सिर्फ इंजन वाला हिस्सा ही स्टर्न के साथ सही सलामत हिस्से में जुड़ा हुआ था। टाइटैनिक के इस पिछले हिस्से में समुद्र की तलहटी से टकराने के गहरे निशान देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि स्टर्न कितनी बुरी स्थिति में अटलांटिक महासागर के पानी में डूबा होगा। वहीं अगर जहाज के अगले हिस्से यानी बो की बात करें तो उसका डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है, जो समुद्र के पानी को काटने और जहाज को आगे की तरफ बढ़ने में मददगार साबित होता है। जब टाइटैनिक का बो सेक्शन पानी में डूब रहा था तो उसमें पानी का प्रेशर ना के बराबर पड़ रहा था और ना ही बो तेज स्पीड के साथ पानी के अंदर जा रहा था। इससे ये पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज के दोनों हिस्से अलग अलग स्पीड और तरीके से पानी के अंदर डूबे थे, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन तेज गति से घूमने और डूबने की वजह से बो सेक्शन से 2000 फीट की दूरी में जाकर समुद्र की तलहटी से टकराया था। टाइटैनिक की तीसरी सबसे अहम मिस्ट्री ये थी कि ये जहाज 2 हिस्सों में कैसे टूटा था, क्योंकि इस हादसे में जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। पहले ये माना जा रहा था कि टाइटैनिक के पहले हिस्से में पानी भरने की वजह से वो अंदर की तरफ डूब गया था, जिससे पिछले हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया था और वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की तो पता चला कि टाइटैनिक के दोनों हिस्से पानी में एक साथ डूबे थे, यानी बो और स्टर्न सेक्शन पानी की सतह पर ही टूटकर अलग नहीं हो गए थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से पानी की सतह पर टूट गए थे, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, बल्कि एक साथ पानी के अंदर डूबे थे। लेकिन जैसे जैसे जहाज पानी की गहराई में जा रहा था, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने लगा और इस वजह से बो और स्टर्न फाइनली एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसके बाद स्टर्न सेक्शन तेज गति में गोल गोल घूमते हुए पानी के अंदर जाने लगा और तलहटी से जाकर टकरा गया था,
जिसकी वजह से उस सेक्शन में मौजूद प्लेट्स, साज सजावट का सामान और पैसेंजर्स का पर्सनल सामान 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इधर उधर बिखर गया था। वहीं दूसरी तरफ वो सेक्शन पानी में धीमी गति के साथ डूबा था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सामान इधर उधर नहीं बिखरा और ना ही जहाज को तलहटी से टकराने पर ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। टाइटैनिक अपने समय का जितना चर्चित जहाज था, उससे कहीं ज्यादा चर्चा का विषय आज के समय में बना हुआ है। ये जहाज समय समय पर आम लोगों के सामने चौंकाने वाले फैक्ट्स लाता रहता है, जिसकी वजह से लोग चाहकर भी टाइटैनिक को अपने जहन से नहीं निकाल सकते हैं। शुरुआत में ये जहाज सफर शुरू करने से पहले अपने लग्जरी अंदाज की वजह से चर्चा में था, जबकि अटलांटिक महासागर में डूबने के बाद इसके विरोध में चर्चा हो रही थी। वहीं अगले कई साल तक टाइटैनिक अपने मलबे की खोज की वजह से सुर्खियों में था। वहीं इसका मलबा मिल जाने के बाद उसे बाहर निकालने की जद्दोजहद ने भी मीडिया और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। वहीं वर्तमान समय में टाइटैनिक का मलबा देखने के जाने वाले लोग चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके और अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र की गहराई में जाते हैं। हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने की चाह में समुद्र के अंदर गए 5 अमीर लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसकी वजह पनडुब्बी में विस्फोट होना बताया जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइटैनिक पानी में डूबने वाला जहाज हो या ना हो, लेकिन ये कभी ना भुलाया जाने वाला जहाज जरूर बन चुका है। शोधकर्ताओं की माने तो समुद्र का खारा पानी टाइटैनिक के मलबे को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जंग की वजह से बर्बाद हो चुका है। आने वाले कुछ सालों में ये जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और शायद तब जाकर टाइटैनिक के रहस्यमय सफर पर रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटैनिक को एक रहस्यमय जहाज क्यों माना जाता है और उस रात इसके डूबने के दौरान क्या कुछ हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।